भारत के अपने पड़ोसी देश नेपाल से आमतौर पर अच्छे रिलेशंस रहे हैं। दोनों देशों के बीच कभी कभार छोटी मोटी अनबन होती रहती है, लेकिन लिपुलेख पास को जोड़ती हुई सड़क बनने के बाद बात थोड़ी बिगड़ती दिख रही है। 8 मई को जब भारत में इस सड़क का इनॉग्रेशन हुआ, तभी नेपाल ने सड़क को लेकर अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया। उसका कहना है कि ये सड़क उसके बॉर्डर को ब्रीच करता है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख पास का जो साउथ का हिस्सा है वो कालापानी एरिया में आता है और कालापानी नेपाल में है, जबकि 1962 से ही कालापानी पर भारत का कब्जा है और नेपाल से हमेशा इसके लिए आर्ग्यूमेंट होती रहती है। सवाल ये है कि जब ये सड़क बन रही थी तब नेपाल को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब जब ये सड़क बनकर तैयार है, उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है, तब नेपाल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आठ मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क का उद्घाटन किया। ये सड़क पिछले कई साल से बन रही थी, जिसे बना रहा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सड़क के बनने से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का धारचूला हिमालय के लिपुलेख पास से जुड़ जाएगा। नई सड़क घाटिया बागड़ से शुरू होकर लिपुलेख पास तक खत्म होती है, जो मानसरोवर की एंट्री है। अभी तक भारत के यात्री सिक्किम के नाथुला या फिर नेपाल के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा तक जाते थे, जिसमें 3 से 4 हफ्ते तक का वक्त लग जाता था। लेकिन अब इस सड़क के बनने के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा का समय घटकर 1 हफ्ते रह जाएगा। इसके अलावा इस सड़क के बनने के बाद से भारतीय सेना की पहुंच भी इस इलाके में आसान हो जाएगी। भारत, नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर एरिया है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत ने जो सड़क बनाई है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ही जाती है। भारत से जो यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके लिपुलेख पास के जरिए तिब्बत में एंट्री करेंगे और फिर इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके भारत लौट आएंगे। ये सड़क बन गई है, लेकिन अब भी 4 किलोमीटर सड़क बननी बाकी है, जिसके लिए कुछ पहाड़ काटे जाने जरूरी है। 17,060 फीट की ऊंचाई पर बनी इस सड़क से दिल्ली से लिपुलेख पास की यात्रा अब सिर्फ 2 दिनों में पूरी हो सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को ये है कि यात्रा का 80% हिस्सा वो पहले चाइना में तय करते थे और 20% हिस्सा इंडिया में, मगर इस रास्ते के बनने से 84% हिस्सा वो इंडिया से तय करेंगे और 16% हिस्सा चाइना में। अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिसिटी में घुसने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या भारतीय सेना के लिए जरूरी थी ये सड़क। चीन से लगती सड़क बनाने के लिए भारत सरकार ने 1990 में एक प्रस्ताव रखा था। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस सड़क को बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर मामला आगे बढ़ गया और सड़क नहीं बनी। 2017 में जब भारत का चीन के साथ डोकला मुद्दे पर करीब 70 दिन तक विवाद चला था, तब भारत सरकार को समझ आया कि सड़कें बनना कितना जरूरी है। इसके बाद 2017-18 में रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देश कुछ ऐसे पड़ोसियों से घिरा है जिनसे रिश्ते संभालने में काफी मुश्किलें होती हैं। ऐसे में सीमावर्ती इलाके में सड़कें बनाना और विकास के कुछ काम करवाना बेहद जरूरी है। सड़क बनने के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये पहली बार होगा जब सीमावर्ती इलाकों के गांव भी सड़क से जुड़ जाएंगे। नेपाल और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर एग्रीमेंट हुई थी वो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। जिस काला पानी को लेकर कंट्रोवर्सी है वो एक 35 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। तब काली नदी को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच रखा गया था। ये नदी काला पानी से होकर निकलती है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई तो भारत ने काला पानी में आईटीबीपी के जवान तैनात कर दिए और अब भी ये जवान वहां तैनात हैं, जिसको लेकर नेपाल प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। 2016 में जब भारत और चीन के बीच में लिपुलेख पास के जरिए बिजनेस की बात चल रही थी, तब भी नेपाल ने दोनों देशों का अपोज किया था, लेकिन तब भी नेपाल की बात पर दोनों देशों ने गौर नहीं किया।
अब जब सड़क बन गई है तो नेपाल भड़क गया है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि नेपाल अपने पुरखों की 1 इंच जमीन भी छोड़ने को राजी नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए साल की शुरुआत में दोनों देशों की फॉरेन मिनिस्ट्रीज में एक प्रपोजल दिया गया था। कोरोना की वजह से ये टल गई और अब दोनों देशों के बीच में ये विवाद का रूप ले चुकी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।